Good morning students, welcome back to our maths class. Now in today's lecture we are going to discuss a new chapter, that is chapter 14, rupees and paise. Now from the name itself you must be knowing what is the chapter dealing with. It is with rupees and paise. Rupees and paise से आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Now you already know the meaning of rupees and paise और जो भी नोट्स आपको दिखाई दे रही है you must be familiar with it. Now ये सारे जो नोट्स है वो आपने देखे ही होंगे. जैसे ये है हमारे, ये है 1 रुपी का नोट, दिस इज 2 रुपीज नोट एंड दिस इज 5 रुपी नोट. और इसी तरह से ये जो रुपीज है उसके कॉइन भी होते हैं. जैसे कि ये है 5 रुपी का कॉइन, ये है 1 रुपी का कॉइन एंड दिस इज 2 रुपीज कॉइन. तो जो हमारे रुपीज होते हैं, कुछ कुछ रुपीज ऐसे है छोटी करेंसी में, तो उसके नोट्स भी होते हैं और उसके रुपीस भी. जैसे कि 1 रुपी के नोट है, 1 रुपी का कॉइन भी है, 2 रुपीज का नोट है, 2 रुपीज का कॉइन है, 5 रुपीज का नोट भी होता है और 5 रुपीज का कॉइन. लेकिन जो बड़ी करेंसी है जैसे कि ये है 20 रुपीज का नोट, ओके, और ये है यहाँ पर 10 रुपीज का नोट एंड दिस वन इज 10 रुपीज नोट. तो 10 रुपीज की जो नोट है उसका कॉइन भी अभी निकला था थोड़े समय पहले, 10 रुपीज का नोट और 10 रुपीज का कॉइन. लेकिन 20 रुपीज का कॉइन जो हायर करेंसी है हमारे कंट्री की, उसके अभी तक नोट्स नहीं निकले. जैसे 20 के बाद हमें देखने मिलती है 50 रुपीज की नोट, 100 रुपीज की नोट, है ना, देन 500, 2000. तो इस तरह से जो बड़ी करेंसी है 500, 100, 2000 उसके कॉइन्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज ये जो कॉइन होते हैं दैट इज मेड विथ मेटल्स. अलग अलग मेटल्स के मिक्सचर से ये कॉइन्स बने हुए होते हैं एंड दे लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जबकि ये जो हमारी करेंसी होती है पेपर की बनी हुई, वो कुछ समय के बाद कई बार ऐसा होता है कि कॉर्नर से फट भी जाती है ना, वेयर एंड टेयर आ जाता है उसमें. नाउ व्हाट इज द करेंसी ऑफ अ कंट्री? द करेंसी ऑफ अ कंट्री इज रुपीज. अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है. किसी किसी की डॉलर्स होती है, किसी की यूरो होती है, किसी की पाउंड होती है. हमारी कंट्री की जो करेंसी है दैट इज रुपीज, दैट वी कॉल इट एज रुपीज. नाउ ये जो आप कॉइन्स देख रहे हो यहाँ पर, इसी तरह से पहले, अभी तो वो कॉइन्स बंद हो गए, लेकिन पहले पैसे के कॉइन्स होते थे. वी आर डीलिंग विद द चैप्टर रुपीज एंड पैसे, राइट. तो जिस तरह यहाँ से रुपीज के कॉइन है उसी तरह पहले पैसे के भी कॉइन्स होते थे. जैसे कि 5 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, इस तरह से, ओके. जो आप लोगों ने नहीं देखे, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमने वो कॉइन्स देखे हैं. 5 पैसे आपके शायद ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी वो कलेक्शन हो सकता है, यू कैन सी दैट. देन ये जो 1 रुपीज है दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा? 1 रुपीज मीन्स 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ओके. यू हैव टू रिमेंबर दिस, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा. सो बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व बाय एक्सरसाइज. सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ एक्सरसाइज. द फर्स्ट एक्सरसाइज इज कन्वर्ट इनटू पैसे. यहाँ पर हमें रुपीज दिया गया है. नाउ द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपीज. ये आपको याद रखना है. हम बार बार रुपीज नहीं लिखते. अब कई बार आपने देखा होगा, आप बैंक में भी हम इसी तरह का रुपीज का एक सिंबल यूज करते हैं, इस तरह, ओके. दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी और पैसे का हम पी लिखते हैं. सो कन्वर्ट इनटू पैसे. यहाँ पर है 2 रुपीज, तो 2 रुपीज मीन्स कितने पैसे हो गए? 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, 2 रुपीज इज इक्वल टू 200 पैसा, 5 रुपीज इज इक्वल टू 500 पैसा. बट यहाँ पर आपको स्टेप वाइज आपका आंसर कैसे 200 आया वो हमें देखना है. तो फर्स्ट इज वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर दिस. रुपीज 1 is equal to 100 पैसा, ओके. रुपीज 1 is equal to 100 पैसे. Therefore रुपीज 2 is equal to, हमेशा देखो ये बड़ा यूनिट है, रुपीज बड़ा है, पैसा छोटा है. तो जब हम बड़े से छोटे को कन्वर्ट करते हैं, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना होता है, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई. और जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना होता है, वी ऑलवेज डिवाइड. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100. 2 into 100 विच इज इक्वल टू 200 पैसे. ये कैलकुलेशन आपको ओरली करनी है. 200 are 200, 700 are 700, 500 are 500, है ना. तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा. इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज रुपीज 30. सो अगेन फर्स्ट स्टेप इज वी विल राइट द फॉर्मूला. रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसे. देयरफॉर रुपीज 30
इज इक्वल टू 30 इंटू 100। नाउ जैसे यहाँ पर हमने देखा 2 इंटू 100 इज 200, 5 इंटू 100 इज 500, 15 इंटू 100 इज 1500, और 30 इंटू 100 यहाँ पर आपको करना है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कैसे करोगे, एक शॉर्टकट मेथड है 3 1 जा, ये 0 0 अब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले हम ये नंबर्स देखेंगे। 3 1 जा 3, ओके 3 1 जा 3, और कितने जीरो है 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 0 लगा देंगे। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन, जहाँ पर 0 आता है। 3 1 जा 3, और कितने जीरो बचे 1 2 एंड 3, सो आंसर इज 3000 पैसे। क्लियर? नाउ और नेक्स्ट सम इज ₹15.50। अब इसकी रीडिंग हम कैसे करेंगे, ये जो सिंबल के बाद जो नंबर है दैट इज फॉर रुपीज, और जो पॉइंट के बाद जो नंबर आता है दैट इज फॉर पैसे। अंडरस्टूड? तो इसको रीड कैसे करेंगे, ₹15 एंड 50 पैसे। पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो पैसे है, और उसके आगे जो है दैट इज रुपीज। अब हमारा क्वेश्चन है वी हैव टू चेंज इनटू पैसे। अब ये तो ऑलरेडी पैसे में है, राइट? और इसको हमें कन्वर्ट करना है, सिर्फ इसी को कन्वर्ट करना है रुपीज में। तो इसके दो मेथड है, कैसे करेंगे? फर्स्ट इज ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, दोनों मेथड में दिखाऊंगी आपको। देयरफॉर ₹15.50 इज इक्वल टू, देखो ये तो पैसों में है ही, राइट? सिर्फ इसी को हमें कन्वर्ट करना है। तो ₹15 कितने पैसे बनेंगे? ₹15 इज 1500 पैसे, और ये तो ऑलरेडी पैसे में है 15 पैसे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 1500 प्लस 50, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1550। ओके, अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? तो दूसरी मेथड है, हमें इसमें क्या करना है, ये तो फर्स्ट मेथड है जो हम यूज करते थे मिलीलीटर और लीटर वाले को जैसे हम कन्वर्ट करते थे उसी तरह से। ओके, सेकेंड मेथड है जो एक इजी मेथड है, उसमें हम क्या करेंगे ₹15.50 इज इक्वल टू, हमें क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100। 15.50 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब यहाँ पर 2 जीरो है, राइट? तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट निकल जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 1550 पैसे। दोनों के आंसर सेम ही है, आप कोई भी मेथड से करो। यहाँ पर हम पहले रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करते हैं और बाद में दोनों को ऐड करते हैं, राइट? यहाँ पर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो जब भी मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे आपको याद रखना है कि ये पॉइंट हमेशा निकल जाता है। नेक्स्ट इज ₹48.75। नाउ इसकी रीडिंग हम कैसे लेंगे, ₹48.75 पैसे। सो फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। देयरफॉर ₹48.75 इज इक्वल टू ₹48.75 मल्टीप्लाई बाय 100। वो हम शॉर्ट वैल्यू मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये पॉइंट निकल जाएगा और हमें मिलेगा 4875 पैसे। सो आंसर इज इक्वल टू 4875 पैसे। अगर हम इसके साथ दूसरी मेथड देखें तो ये रुपीस है, ये पैसे है, ये तो ऑलरेडी पैसे है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको रुपीस को कन्वर्ट करना है पैसों में। तो 48 रुपीज तो कितने पैसे हो गए, तो 48 रुपीज मीन्स 4800 पैसे, और उसके साथ आपको प्लस करना है 75। तो क्या मिलेगा आपको आंसर 4875। बोथ द आंसर्स आर सेम, यू कैन फॉलो एनी मेथड। नेक्स्ट इज ₹9.50। तो यहाँ पर फर्स्ट है ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। देयरफॉर ₹9.50 इज इक्वल टू 9.50 मल्टीप्लाई बाय 100। आपको याद रखना है जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, राइट? और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो ये पॉइंट निकल जाएगा, हमें मिलेगा 9
50 पैसे। इस मेथड से नहीं करना है तो हम करेंगे ₹9 तो कितने पैसे हुए, 9 रुपीज मतलब 900 पैसे। उसके साथ ये हमें 50 पैसे ऐड करने हैं तो मिला 950 पैसे। क्लियर? यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस मेथड। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कन्वर्ट इनटू रुपीज। अब हमें यहाँ पर पैसे दिए गए हैं उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो जैसे बिगिनिंग में भी मैंने आपको बताया था, पैसे हमारा छोटा यूनिट है, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करेंसी एंड रुपीज इज द बिगेस्ट यूनिट, है ना। तो छोटे को जब बड़ों में कन्वर्ट करते हैं तो हमें करना होता है डिवाइड। तो कैसे करेंगे, पहले इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखेंगे। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। Therefore 375 पैसे इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, डिवाइड 375 डिवाइड बाय 100। ओके, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 375 डिवाइड बाय 100। अब आपको कैसे करना है यहाँ पर, अब हमें देखो यहाँ पर पहले पॉइंट था तो हम पॉइंट को निकाल देते थे, अब यहाँ पर हमें पॉइंट डालना है। याद रखना आपको कि पैसे और रुपीज में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमें पॉइंट लगाना है। यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2, दैट मीन्स दो, यहां से आपको लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ये लेफ्ट नंबर है, ये वाला राइट नंबर है, तो लेफ्ट से 2 नंबर्स काउंट करने, 1 2, दैट मीन्स 3 के बाद पॉइंट आएगा 3.75, तो रुपीज 3.75 यानी कि 3 रुपीज एंड 75 पैसे। ओके, 375 पैसे। अगर आप कैलकुलेशन करो 300 तो 3 रुपीज हो गया और 75 पैसे मिल गया ना आपको आंसर। कैसे करना है, ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट 810 पैसे। तो पहले इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, ₹1 इज सॉरी पैसों से रिलेटेड हमें फॉर्मूला लिखना है, तो 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। Therefore 810 पैसे इज इक्वल टू 810 डिवाइड बाय 100। अब इस तरह के सम में हम कैसे करेंगे, इट इज वेरी इजी, ये सबसे इजी मेथड है। कैसे करना है, देखो यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0 है, तो हम इसे कट कर देंगे। ओके, बचा क्या, एक ही 0 बचा है। ओके, एक 0 बचा है तो हम एक नंबर के बाद ही यहां पर डालेंगे पॉइंट। या इस तरह से आपको नहीं करना, हम क्या करेंगे, 810 डिवाइड बाय 100 ये वाला करेंगे सिंपल। ओके, उसके बाद कितने नंबर है, कितने 0 है, 1 2, तो 2 नंबर के बाद यहां पर हम पॉइंट डालेंगे, तो ₹8.110, दैट मीन्स आवर आंसर इज ₹8.10 पैसे। Now the next sum is 255 पैसे। 255 पैसे, तो इसके लिए पहले क्या आएगा, हम फॉर्मूला लिखेंगे, 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। Therefore 255 पैसे, तो कितने रुपीज हुए, ये आप ओरली भी कर सकते हो, तो 255 डिवाइड बाय 100। तो जब हम इसको अभी डिवाइड करेंगे 255 डिवाइड बाय 100, अब हमें डिवीजन करना है, तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, कितने 0 है, 1 2, तो हम 2 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, ₹2.55 है ना, 2 के बाद आएगा पॉइंट, तो ये हमारा रीडिंग हो गया ₹2.55 पैसे। सो वी विल राइट द फाइनल आंसर, आंसर इज इक्वल टू ₹2.55 पैसे। ओके, द नेक्स्ट वन इज 520 पैसे। तो 520 पैसे में हमें क्या करना है, क्या करेंगे 520 पैसे में, यहां पर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। Therefore 520 पैसे इज इक्वल टू 520 डिवाइड बाय 100। ओके, तो यहां पर होगा 520 डिवाइड बाय 100।
अब यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2, तो यहाँ पर हम 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2, तो हमें मिलेगा 5.20। अब 5.20 को कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ₹5.20, मतलब ₹5.20। एंड द लास्ट सम इज 725 पैसे। तो चलो अभी मेरे साथ साथ बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप विल बी 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। देयरफॉर 725 पैसे इज इक्वल टू 725 डिवाइड बाय 100, तो 725 अपॉन 100। अब यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2, तो कितने नंबर के बाद हम पॉइंट डालेंगे, लेफ्ट साइड से काउंट करना है 1 2, तो होगा 7.25। इसकी रीडिंग क्या होगी, ₹7.25 पैसे। ओके, पॉइंट के बाद जो नंबर है दैट इज कंसिडर्ड फॉर पैसे। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। सिर्फ आपको याद रखना है कि जब रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करना है, बड़ा यूनिट छोटा यूनिट में कन्वर्ट होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और जब पैसों को रुपीस में कन्वर्ट करना है दैट इज बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट है उसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड में पॉइंट लगाएंगे, और जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अगर पॉइंट है तो पॉइंट को निकाल देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।